गांव की मजेदार कहानी। भाग एक। गांव का नया मेहमान। गांव रंगपुर बहुत ही सुंदर और हरा भरा था। वहां के लोग बड़े ही भले और हंसमुख थे। खेतों में हरियाली, आम के पेड़ों पर मीठे आम और शाम होते ही चौपाल पर बुजुर्गों की कहानियां, सब कुछ इस गांव को अनोखा बनाता था। एक दिन गांव में एक अजनबी आदमी आया। उसकी लंबी मूंछें, सिर पर सफेद पगड़ी और कंधे पर एक झोला था। वह देखने में किसी राजा महाराजा जैसा लगता था, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। गांव के लोग उसे देखकर चौंक गए। कौन हो भाई, कहाँ से आए हो? चौपाल पर बैठे दादाजी ने पूछा। मैं एक मुसाफिर हूँ। सुना है कि इस गांव में बड़े अच्छे लोग रहते हैं, तो सोचा कि कुछ दिन यहाँ रहूं, आदमी ने हंसकर कहा। गांव वालों को उसकी बात जमी नहीं। एक अनजान आदमी ऐसे ही गांव में कैसे आ सकता है? लेकिन फिर भी गांव के मुखिया रामलाल ने उसे गांव में ठहरने की इजाजत दे दी। भाग 2। अनोखे कारनामे। अगले दिन से उस आदमी ने अजीबोगरीब चीजें करनी शुरू कर दी। सुबह होते ही वह भोलू हलवाई की दुकान पर पहुंच जाता और बोलता, भाई आज मिठाई बहुत अच्छी लग रही है, एक रसगुल्ला देना। जब भोलू रसगुल्ला देता तो वह कहता, अरे इसमें तो चीनी कम है, और फिर अपनी झोली से कुछ पाउडर निकालकर रसगुल्ले पर छिड़कता। बस रसगुल्ला इतना मीठा हो जाता कि भोलू खुद भी चौंक जाता। फिर वो गुड्डू धोबी के पास जाता। भाई कपड़े धोते कैसे हो? जरा मेरा कुर्ता धोकर दिखाओ। जब गुड्डू ने कुर्ता धोकर दिया तो उस आदमी ने उसमें कुछ छिड़क दिया, और देखते ही देखते कपड़ा ऐसा चमकने लगा जैसे नया हो। गांव वाले ये देखकर दंग रह गए। आखिर यह आदमी कौन था? उसके पास ये जादू जैसी चीजें कहाँ से आईं? भाग 3। गांव की चिंता। धीरे धीरे पूरा गांव उस आदमी की तरफ आकर्षित होने लगा। कोई अपने खेत की उपज बढ़ाने का तरीका पूछने लगा, तो कोई अपनी गाय का दूध बढ़ाने का। आदमी हर किसी को कुछ न कुछ उपाय बताता और उसकी हर बात सच निकलती। लेकिन गांव के पंडित जी को शक था। उन्होंने मुखिया रामलाल से कहा, यह आदमी जरूर कोई तांत्रिक है। कोई साधारण इंसान ऐसे चमत्कार नहीं कर सकता। हमें इसकी सच्चाई पता करनी होगी। मुखिया ने सबको चौपाल पर बुलाया और कहा, हमें पता करना होगा कि यह आदमी कौन है और इसके पास ये जादुई चीजें कहाँ से आईं। भाग 4। सच्चाई का खुलासा। रात को जब वह आदमी अपने कमरे में सो रहा था, तब गांव के 4-5 लोग छिपकर उसके झोले की तलाशी लेने पहुंचे। जैसे ही उन्होंने झोला खोला, उनकी आंखें फटी रह गईं। झोले में न कोई जादुई किताब थी, न ही कोई तावीज, बल्कि उसमें ढेर सारे छोटे छोटे कागज के पुर्जे थे, जिन पर कुछ वैज्ञानिक सूत्र और रसायनों के नाम लिखे थे। सुबह होते ही गांव वालों ने उसे चौपाल पर बुलाया और सच्चाई पूछी। वह आदमी मुस्कुराया और बोला, मुझे तुम लोगों से कुछ नहीं छिपाना। मेरा नाम रघु बाबू है और मैं एक वैज्ञानिक हूँ। मैं गांव गांव घूमकर लोगों को नए नए वैज्ञानिक तरीके सिखाता हूँ, ताकि उनकी जिंदगी बेहतर हो सके। मिठाई को मीठा करने के लिए मैंने खास प्राकृतिक स्वीटनर डाला था, कपड़े धोने के लिए जैविक डिटर्जेंट और खेती के लिए प्राकृतिक खाद। गांव वाले हैरान थे। उन्हें पहली बार पता चला कि विज्ञान भी जादू की तरह काम कर सकता है। भाग 5। गांव का नया अध्याय। इसके बाद रघु बाबू ने पूरे गांव में विज्ञान के महत्व को समझाया। उन्होंने बताया कि कैसे प्राकृतिक चीजों से खेती में सुधार किया जा सकता है, कैसे कम पानी में ज्यादा फसल उगाई जा सकती है, और कैसे पुराने तरीकों को आधुनिक बनाकर काम आसान किया जा सकता है। कुछ ही महीनों में रंगपुर गांव पूरी तरह बदल गया। वहां की फसलें पहले से ज्यादा लहलहाने लगी, दूध की पैदावार बढ़ गई और लोग पहले से ज्यादा खुशहाल हो गए। जब रघु बाबू जाने लगे तो पूरा गांव उन्हें रोकने आया। आप मत जाए, बच्चों ने कहा। हमारी पढ़ाई कौन कराएगा? छोटू ने पूछा। रघु बाबू हंसे और बोले, मैं फिर आऊंगा,